सरकारी महिला कर्मचारी को 3 दिन डिजिटली अरेस्ट कर लूटे 56 लाख। जांच में जुटी पुलिस। दुनिया एक तरफ डिजिटल को बढ़ावा दे रही है तो वही दूसरी तरफ क्राइम ने भी डिजिटल दुनिया में अपनी जगह मजबूत कर ली है। गाजियाबाद से एक खबर सामने आई है कि साइबर अपराधियों ने खुद को नारकोटिक्स सेल मुंबई से बताते हुए केंद्र सरकार में कार्यरत महिला कर्मचारी के साथ फ्रॉड किया। महिला को 3 दिन तक डिजिटली अरेस्ट करके उसकी एफडी तोड़कर 56 लाख रुपए ऐंठ लिए। साइबर थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। वसुंधरा सेक्टर 13 में रहने वाली नलिनी शर्मा ने घटना के बारे में पुलिस को बताते हुए जानकारी दी कि वे केंद्र सरकार में कार्यरत हैं। उन्हें एक अनजान नंबर से कॉल आया था जिसने खुद को फेडेक्स का कर्मचारी राहुल देव बताते हुए कहा कि फेडेक्स की अंधेरी वेस्ट शाखा से सैफ अल खलोल द्वारा एक पार्सल ईरान भेजा गया है। पार्सल में 4 एक्सपायर पासपोर्ट, SBI बैंक के 5 क्रेडिट कार्ड, 1 लैपटॉप, अंतर्राष्ट्रीय पार्सल के लिए GST समेत 99,510 रुपए का भुगतान डेबिट कार्ड से किया गया है। इस संबंध में मुंबई नारकोटिक्स सेल में शिकायत दर्ज करवा दी गई है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर दिनेश कुमार P ने बताया कि महिला की शिकायत पर साइबर थाने में मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि महिला को डिजिटल अरेस्ट कर उसे 56 लाख रुपए वसूले गए हैं। इस मामले में मुकदमा दर्ज कर सभी खाते सीज कर दिए गए हैं तथा रिकवरी की तैयारी की जा रही है। 27 तारीख को एक FIR दर्ज हुआ है साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में। एक महिला अधिकारी जो वसुंधरा में रहते हैं उनके द्वारा ये शिकायत दर्ज की गई है। कोई प्राइवेट कंपनी जो पार्सल सर्विसेज चलाते हैं उनके नाम से किसी ने फ़ोन किया और कहा कि आपके नाम से जो पार्सल हुआ है उसमें बहुत सारे इलीगल आइटम्स हैं और ये अगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को हम बताएंगे तो आपकी अरेस्टिंग हो जाएगी। और उसमें कुछ लोग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के ऑफिसर्स बन के भी महिला को ऑनलाइन स्वाइप कॉल में उनसे बात की और अरेस्टिंग की धमकी दी है और वो सारे चीज़ें करके उनसे 56 लाख के ट्रांजैक्शन करवाए हैं। तत्काल जैसे पुलिस को सूचना मिली है हम लोगों ने जो जिस बैंक के खातों में पैसे गए हैं उनको ब्लॉक कराने के लिए भी हम लोगों ने मेल कर दिया है, फ़ोन भी कर दिया है। उसमें काफ़ी चीज़ें प्रगति में हैं। बाकी जो ये लोग इस तरह से जो ठगी किए हैं उनको पकड़ने के लिए तमाम इन्वेस्टिगेशंस की कार्रवाई चल रही है। उनके जो बैकग्राउंड ऐप्स जो चलाए हैं उन्होंने उससे जो डेटा भी मंगाया जा रहा है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे। सर, जिस तरीके से साइबर क्राइम के जो मामले सामने लगातार आ रहे हैं, जिस तरह से डिजिटल इंडिया की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन साइबर क्राइम भी लगातार बढ़ रहा है, उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे कि इस तरह की थ्रेट कॉल से बचें या कुछ नहीं? जी, पहले तो कोई भी आदमी पुलिस के नाम से, इनकम टैक्स के नाम से, ED के नाम से आपको धमकी देने के लिए फ़ोन करें तो आप बिल्कुल उसको इग्नोर करिएगा। कोई भी इस तरह से लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जब तक आप कोई किसी भी अनैतिक कार्यों में या अननेसेसरी जो क्राइम पे आप लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक कोई ना पुलिस आपको डिस्टर्ब करती है ना किसी भी एनफोर्समेंट एजेंसी आपको डिस्टर्ब करती है। आज के डेट में बहुत सारे चीज़ें चल रही है कि आपको डरा के धमका के पुलिस के नाम से, IT के नाम से, ED के नाम से आपसे ठगते हैं। खुद ही पुलिस अधिकारी बनते हैं, वर्दी पहन के आपको ऑनलाइन आते हैं, इस तरह से वो करती है। जब भी आपको कोई ऐसे अधिकारी ऑनलाइन आपसे फ़ोन पे संपर्क करता है तत्काल नियरेस्ट पुलिस स्टेशन आप चले जाइए और वहाँ का साइबर सेल में आप रिपोर्ट करिएगा और ये उनका फ़ोन नंबर दीजिएगा। वहाँ का साइबर सेल आपको वेरीफाई करके बताएगा ये जो नंबर सही में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का या नहीं है। कॉलर ने उनसे कहा कि आगे की कार्रवाई के लिए उनका कॉल मुंबई नारकोटिक्स सेल के अधिकारी को ट्रांसफर किया जा सकता है। इसके बाद वह प्रदीप सावंत नाम ने उनसे गिरफ्तारी से बचने के लिए स्काइप कॉल पर जुड़ने के लिए कहा। वह अपनी मेल ID और डेस्कटॉप के जरिए स्काइप कॉल से जुड़ गई। प्रदीप सावंत ने अपना ID कार्ड साझा किया और फिर उनका आधार कार्ड मांगा और इसके बाद उनसे कहा गया कि उनके कई खातों का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। आरोपियों ने उनसे खाते संबंधी जानकारी साझा करने को कहा तो उन्होंने मना कर दिया। इस पर मलिंदी भारवे नाम का व्यक्ति कॉल पर जुड़ा। उसने खुद को एक्ट का केस दर्ज कर लिया गया है। महिला का आरोप है कि उसने अपने आप को नारकोटिक्स सेल का DSP बताया। उसने कहा कि जानकारी ना देने पर उनके साथ साथ उनके परिवार को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आरोप है कि शाम तक यही सिलसिला चलता रहा और इस दौरान उनकी 4 FD तोड़कर उनके खातों में 56 लाख रुपए की रकम ट्रांसफर कर दी गई। नलिनी शर्मा का कहना है कि 24 फरवरी की सुबह 10:30 बजे फिर से उन्हें स्काइप कॉल पर जोड़ा गया
और इसके बाद 25 फरवरी को सुबह 11:30 बजे उन्हें फिर से फोन करके बीते 2 वर्षों में होटल स्टे तथा यात्रा कार्यक्रम साझा करने को कहा गया। दोपहर करीब 2:30 बजे फिर से उन्हें कॉल पर जोड़ा गया और इस तरह उन्हें जेल भेजने की धमकी देकर उनसे 56 लाख रुपए ऐंठ लिए गए। तो वही फर्जीवाड़े का पता लगने पर नलिनी शर्मा ने साइबर थाने में शिकायत दी है। डिजिटल अरेस्ट ठगों का नया हथियार है। हाल ही में कई मामले सामने आए हैं। साइबर अरेस्ट के दौरान ठग कॉल कर व्यक्ति को किसी भी अपराध में संलिप्त होने का आरोप लगाकर फंसाते हैं और जांच के नाम पर उन्हें ऑनलाइन माध्यम से वीडियो कॉल पर बने रहने को मजबूर करते हैं और जेल भिजवाने की भी धमकी देकर वसूली की जाती है। कैमरे के सामने दबाव बनाकर बैठाए रखने की प्रक्रिया को ही साइबर अपराध में डिजिटल अरेस्ट कहा जाता है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।